ये कहूँगा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त चीता कैंप के सारे ही जिम्मेदार लाल मैदान के पास मौजूद है। एक सेंसिटिव इशू जो हुआ था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी जो स्वामी ने की थी। हजरत क्या कहेंगे जिस तरीके से किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ, किसी प्रोफेट के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमारा मज़हब, हमारा प्यारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि किसी के भी खुदाओं को बुरा मत बोलो, और इसी पे मुसलमान अमल करते हैं। किसी के भी देवी देवताओं को बुरा मत बोलो और इसी पे हम अमल करते हैं। और हमें इस्लाम ये भी सिखाता है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमको करना है। लेकिन जब ऐसे वारदात होते हैं, कोई भी फेमस होने के लिए कुछ भी बकवास करता है हमारे नबी की शान में या हमारे बुज़ुर्गों के शान में, तो मुसलमानों का दिल जलता है। बहुत से मुसलमान आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी हुकूमत करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ लैंड जो है उसके दायरे में रहकर हम एहतजाज करें। हमने अभी टॉम्बे पुलिस चौकी गए थे, सारे कमेटी वाले, यहाँ आप देख सकते हैं, नौजवानों ने मिलकर जो है सीनियर को लेटर सबमिट किया और उन्होंने ये कहा कि एक जोन में कंप्लेंट हुई है चुनाभट्टी में, इसलिए हम यहाँ एफआईआर नहीं ले सकते। केस रिकॉर्ड हुआ है, हम यहाँ वापस से यहाँ एफआईआर नहीं कर सकते। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जो एक्सपर्ट्स है वही बता सकते हैं कि एक जोन में 2 एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती है। बस हमारी यही कोशिश है कि कानून के दायरे में रहकर हम जो है एहतजाज करें। खान साहब, रामगिरी महाराज ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी इसी तरीके का विवादास्पद स्टेटमेंट दिया था जिसको लेकर चीता कैंप में प्रोटेस्ट हुआ था। कई मुस्लिम लीडर भी हैं जो देवी देवताओं के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो इसके खिलाफ कोई अच्छा या बेहतर कानून बने और इनके खिलाफ एफआईआर रिकॉर्ड हो, इनके खिलाफ केस चले। देखिए, ऐसा दौर चालू है कि इसके अंदर अच्छा केस बने या कुछ मतलब कानून बने, इसकी उम्मीद रखना बहुत मतलब बेवकूफ़ी होगी जैसा है, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका होता है पब्लिसिटी का। और साथ ही साथ आज का दौर ऐसा चल रहा है कि किसी तरह से कौम को भड़काओ और दंगा फसाद करो। ये दंगा फसाद करने का ही एक मतलब सीधा ये मतलब ये है, क्योंकि कोई भी मुसलमान होगा कि हुजूर के बारे में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके लिए फिलहाल हिकमत के तौर पर हमने भी जैसा कानून हमको इजाज़त देता उस तरह से हमने भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये सीधा ये दिखता है कि ये हमको भड़काने के लिए पूरी कोशिश होती है। तो कौम से अपील भी है कि शांति से जैसा भी कानून के दायरे में रहकर हमने इसका मतलब प्रोटेस्ट करना चाहिए। और हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा तो है, तो उसके ऊपर देखेंगे कि उसके कुछ रास्ता निकलता है क्या। पूरे बम्बई में लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं, लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, एफआईआर की डिमांड करें। कई जगह पर एफआईआर लॉन्च भी हुई है। रामगिरी महाराज जैसे लोगों को इस वक्त जो लोग यहाँ पर नौजवान मौजूद है जिनका खून काफ़ी गर्म है, तो ये लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कैसी अपील करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से रामगिरी महाराज साहब ने जो स्टेटमेंट हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में दिया, ये एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का एक जरिया है। लेकिन हम हमारे आवाम से, हमारे लोगों से, और खास करके मेरे गांव चीता कैंप के लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें। हमको हमारे कानून से पूरा विश्वास है। अभी हमने हमारे डेलीगेशन लेकर हमारे ट्रॉम्बे के सीनियर इंस्पेक्टर राजेश शिंदे साहब से मुलाकात की। उनके सारे अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि एक जोन के अंदर एक केस रिकॉर्ड हो सकता है। तो अभी हमारा जोन 6 है, तो 6 जोन में चुनाभट्टी में एक केस रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो टेक्निकल जो टीम है वो इसके ऊपर काम करेगी और हम लोग इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि एक जोन में एक ही केस हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। और अगर एक केस भी अगर हुआ है तो जिस तरीके से अगर किसी के ऊपर एक केस हो जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा करती है पुलिस। उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बरकरार रहे और ऐसे लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। इस्लाम मज़हब तो कभी किसी के खिलाफ में नहीं रहता है, लेकिन हमारे अगर इस्लाम मज़हब के भी अगर कुछ जो लीडर है अगर वो भी अगर इस तरीके किसी धर्म के बारे में बोले तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं ताकि इससे हमारा जो सलूका है वो
वो भाईचारा है, एक मोहब्बत है वो कायम रहे। देखिए, सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने भी एक मुल्क को लेकर स्टेटमेंट दिया था, एक शायराना अंदाज में कुत्ता कहा था, इस लफ्ज़ पर उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। आज वो सलाखों के पीछे है। रामगिरी महाराज जैसे लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बावजूद सिर्फ एफआईआर जैसे ढकोसले किए जा रहे, अब तक उनके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये हुकूमत की पॉलिसी है, ये हर दौर में सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन और ये राम जी जैसे लोगों को छोड़ती है ताकि मुसलमानों के जज्बात से खिला जाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त लोग एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बहुत वक्त आता है, हर बार मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजा भाई, आप जो है कानून के जानकार है, वकालत की पढ़ रहे हैं आप, ऐसे मामलात में किस तरीके से इसको अमल दखल करके क्या करना चाहिए, लोगों को क्या बताएंगे? इसके पहले भी इस तरह से वाकयात हुए, हम लोग ने यहाँ पर निवेदन दिए, लेकिन कभी भी यहाँ से एक एफआईआर नहीं हुआ। ये दुख की बात है। चुनापट्टी में एक एफआईआर हुआ है, इसमें कोई टेक्निकलिज्म है क्या कि एक नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है। बॉम्बे पुलिस एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक जोन में अगर एक ही केस होता दूसरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बहसबाजी नहीं करना था, इसके लिए हम लोग ने कुछ नहीं बोले। लेकिन यहाँ इससे हटकर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसमें लोग बोले कि जो एक स्टेट का जो सीएम है, उनका काम है सभी जात धर्म वाले को लेकर चलना। अगर कोई महंत या कोई मौलाना ऐसा कहता है तो उनको डांटना उनका काम है। कहीं ये भी कहा कि साधु संतों के खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा तो इनडायरेक्टली देखा जा रहा है कि सीएम उनको संरक्षण दे। ये उनका बिल्कुल ये उनका बिगड़े बोल है। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट आया उसके 2 घंटे बाद वहाँ जाते हैं, उनके साथ वो गिरीश महाजन भी रहते हैं। वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये संत जो ये जो देश जो है संत लोग के आशीर्वाद से चल रहा है, उनके अगर बाल को धक्का होगा हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी की वजह से 6 से 7 एफआईआर हो चुके हैं, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये बहुत ही दुखदायक और बहुत ही निंदनीय है। एक स्टेट का सीएम है, उनका काम है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करे, उनको सबक सिखाए, उनको सलाखों के पीछे डाले। यहाँ पर एक समाज सेवक मौजूद है। सर, हालात बिगड़े ना, उसको लेकर अपील क्या करेंगे लोगों से? सर, मैं अपील करने से पहले जो रामगिरी महाराज ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी की है, तो मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारे इस्लाम ने हमारा जो है हमको ये तालीम दी है कि किसी गैर मज़हब के बारे में कुछ ना बोले, इसीलिए हम जो है खामोश है। और दूसरा जो है हमें जो है हमारे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हमारे लिए उनकी इज्जत से बढ़ के हमारी जान भी नहीं है। हम उनकी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तो मतलब सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान का कानून ना बिगड़े, माहौल ना बिगड़े, इसीलिए जो है हम सब जो है खामोश है यहाँ पर। वरना जो है हम इसका जवाब देना बेहतर तरीके से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सभी ऐसे लोगों को मतलब उनके खिलाफ जो है सभी ऐसे लोगों को एक वार्न करना चाहूँगा कि भाई आप जो है इस्लाम के खिलाफ कोई भी ऐसे शब्द ना बोले जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचे। क्योंकि कैसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बर्दाश्त होती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बर्दाश्त नहीं होती है। ये जो अल्फाज है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन ये सस्ती और गंदी पब्लिसिटी के लिए जो ये सारे अल्फाज जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसे शब्दों की जो है कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। रामगिरी महाराज जैसे लोग आए दिन कुछ ना कुछ करते हुए देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा चीता कैंप जो है सड़कों पर उतरा था। कल रात को भी कुछ लोग डेलीगेशन लेकर यहाँ पर आए थे। चीता कैंप के अंदर से एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें बंद हो। तो चीता कैंप ऐसी चीज़ों के लिए, सामाजिक खिदमत के लिए सबसे आगे रहता है। आज आप क्या कहेंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीता कैंप के लोगों ने जो डेलीगेशन लेकर गए, मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ कि ये लोग इस काम के लिए आगे आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस बंदे ने गुस्ताखी की है उसके लिए हमने कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। और जहाँ तक ये जितने लोग हैं, ये जो चिल्लर लोग, मैं जिनको कहूँगा, जिनको सरकार ने खुद आरक्षण दे के रखा है, इनको वो लोग ही खुद बुलवाते हैं कि ऐसा बोलो ताकि लोग तुम्हारे विरुद्ध में मुसलमान तुम्हारे आगे आए और हमको उनका सपोर्ट मिले। एक तरह का सरकार का ही ये पूरे दाव पेच जो सरकार चलती है हमारे खिलाफ साजिशें रचने के लिए। आप क्या कहेंगे? काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई है कि मैं तो यूँ कहूँगा कि चूँकि मैं मुसलमान हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता कि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक देवी देवताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी हो। इसको लेकर क्या कहेंगे सर?
देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है, ये जो रामगिरी महाराज जो है किया, ये ऐसे लोग फालतू लोग हैं, ये लोगों के खिलाफ मतलब लोग बोलना भी हम लोग गवारा नहीं कर रहे ऐसे लोगों के खिलाफ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखो ये लोग इन लोगों को बोल के बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन हम लोग कानून से मांग करते हैं कि इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे सीएम साहब ने किया, ऐसा लगता नहीं कुछ कार्रवाई होने वाली है। ये पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है, जब तक हमारे माँ बाप, माल दौलत, अपनी औलादों से ज़्यादा अगर उनसे मोहब्बत ना होगी तो ये ईमान ही नहीं है। तो हमारे ईमान का तकाजा ये कहता है कि जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जिसको ऐसे गुस्ताखों को जिसने पनाह की है, मैं उनके सारे जुमले की मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने जो सीएम जो होता है वो पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, वो सारे लोगों का सीएम होता है, ना कि किसी कॉमन कास्ट का। तो इसीलिए वो मुसलमानों की भी सीएम है। तो आपको खुद ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जो ऐसे जुमले निकालने वालों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे कुर्बान है। अगर इस तरह से अगर काम नहीं होगा तो हम लोग अपनी जान देने भी तैयार हैं। और दोस्तों, रामगिरी महाराज को लेकर सीता कैंप के अंदर पुरजोर तरीके से लोग मजम्मत कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं, एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं। कई जगह पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ट्रॉमे पुलिस स्टेशन के सीनियर ने ये कहा कि इस जोन में जो है एक कंप्लेंट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस रामगिरी महाराज जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। कैमरामैन इमरान के साथ में फवाद शेख।